Audience and dear NIT aspirant, this is RJR sir, and today we will discuss plant kingdom. The subtopic is algae. Very first part of algae is introduction. The study of algae called phycology or algology, यानी एल्गी के स्टडी को हम फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी कहते हैं. द वर्ड एल्गी वाज क्वाइंड बाय लीनियस, यानी लीनियस वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एल्गी टर्म को दिया. बेटा फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी कहा जाता है प्रोफेसर एफ ई फ्रिश साहब को. प्रोफेसर एफ ई फ्रिश, जो डेट दी गई है उनका वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो लाइव रहे, यानी 1879 में उनका जन्म हुआ, 1954 में उनकी डेथ हो गई थी. एल्गी की बात करो तो एल्गी एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है. प्लांट बॉडी सिंपल थैलवाइड होती है. प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ प्लांट मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. मोस्टली एक्वेटिक का मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द प्लांट फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट. अब एक्वेटिक हैबिटाट में दो तरह के हैबिटाट होते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर. दोनों तरह के वाटर वाले हैबिटाट को ऑक्युपाई करता है कौन? एल्गी. अब ऐसा नहीं कि एल्गी केवल पानी में ही पाया जाता है. कुछ एल्गल फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो मॉइस्ट हैबिटाट में पाए जाते हैं, लाइक वेट रॉक्स, सॉइल एंड ट्री ट्रंक्स. इस तरह के हैबिटाट पे भी एल्गी की प्रेजेंस देखी गई है. कुछ एल्गी ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में भी रिपोर्ट किए गए हैं, लाइक इन केस ऑफ लाइकेन, फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. एल्गी एनिमल से भी एसोसिएटेड होता है, लाइक इन स्लॉथ बियर. कुछ एल्गा टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एल्गा के फॉर्म में भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं, लाइक पैरासिटिक एल्गा, सिफेलुरास पैरासिटिकस. एक ग्रीन एल्गी है, ये रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे आओगे तो प्लांट बॉडी यहाँ का थैलॉइड होता है, दैट इज विदाउट डिफरेंशिएशन. विदाउट डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता. रूट, स्टेम और लीफ यहाँ पर नहीं बनते. अब एल्गी की जो बेसिक फॉर्म्स और साइज हैं वो वेरी करते हैं. जैसे यूनिसेलुलर भी एल्गा होता है, लाइक इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर. फिलामेंटस फॉर्म्स भी होते हैं, लाइक इन केस ऑफ यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइडोगैरा. कॉलोनियल फॉर्म्स भी होते हैं, लाइक इन केस ऑफ वॉलबॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन. और बहुत बड़े बड़े एल्गा भी पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, जिसे जायंट कैल्ब कहा जाता है. 100 मीटर अप टू 100 मीटर तक इसकी साइज होती है. बेटा जो फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ एल्गा है ना, उनमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, होल्ड फास्ट, जिसके हेल्प से वो रॉकी सबस्ट्रेटम या जो सबस्ट्रेटम जिस पे वो रहता है वो उसको होल्ड किया रहता है. एल्गी में पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी वो पॉइंट जो आपको भूलना नहीं चाहिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं. बेटा एल्गी यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर शो करता है, यानी एल्गी के पास यूकैरियोटिक सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, मोस्टली सेलुलोजिक सेल वॉल होती है. कभी कभी सेलुलोज के अलावा अदर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, लाइक पैक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हो तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होता है. अदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड रिजर्व फूड मटेरियल ऑल्सो रिपोर्टेड इन केस ऑफ एल्गी, जो कि ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे. सेक्स ऑर्गन यहाँ के यूनिसेलुलर होते हैं एंड नॉन जैकेटेड, यानी कोई कवरिंग नहीं होती. लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक होती है, और जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी नॉट डिपेंडेंट. आप आगे देखोगे ना तो ब्रायोफाइट के केस में प्लांट बॉडी जो
होती है स्पोरोफिटिक वाली, वो डिपेंडेंट होती है ऑन गैमेटोफिटिक। और टेरिडोफाइट में देखोगे कि यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, लेकिन एल्गी के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइफ साइकिल जो एल्गी का होता है वो काफ़ी वेरिएबल होता है, जैसे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक, इस तरीके की लाइफ साइकिल, यानी मोस्ट ऑफ दी जो लाइफ साइकिल के पैटर्न हैं वो सबके सब पैटर्न एल्गी की केस में रिपोर्ट किए गए हैं। एल्गी के रिप्रोडक्शन पे आते हैं। बेटा एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही मोड से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो यूजुअल मैकेनिज्म्स है उसमें आता है बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई हार्मोगोनिया, बाई ट्यूबर फॉर्मेशन, बाई बड फॉर्मेशन। आपको केवल इन मेथड्स का नाम एल्गी के सेक्शन में पढ़ना है। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, वहां पर डिटेल में इन सबका जिक्र किया जाता है। यहाँ एल्गी के केस में बस वे ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी आपको बस नाम याद होना चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, ट्यूबर और बड फॉर्मेशन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इन केस ऑफ एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरियस टाइप के स्पोर्स बनते हैं, लाइक जू स्पोर मोटाइल स्पोर होता है, लाइक बाई एकाइनीट, एकाइनीट एक रेस्टिंग स्पोर है, थिक वॉल्ड स्पोर होता है, रेस्टिंग स्पोर है। अप्लाइनोस्पोर और हिप्नोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अप्लाइनोस्पोर जो होते हैं वो थिन वॉल्ड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं, हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं, यानी दोनों ही नॉन मोटाइल स्पोर हैं, एक थिन वॉल्ड होता है और एक थिक वॉल्ड होता है। कभी कभी एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पोर्स का मतलब एंडोजिनियसली फॉर्म्ड स्पोर। एंडोस्पोर का मतलब क्या होता है? एंडोजिनियसली फॉर्म्ड स्पोर। ठीक है, तो वेरियस टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एल्गी के केस में बनते हैं। अब ध्यान बेटा, जिस सेल से स्पोर प्रोड्यूस होता है उस सेल को स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया वेजिटेटिव सेल भी हो सकती है, लाइक इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, या मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल भी हो सकती है, लाइक इन केस ऑफ बाउचेरिया। तो आप क्या देखें कि वेजिटेटिव सेल भी स्पोरेंजिया की तरह वर्क कर सकता है और मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स भी स्पोरेंजिया की तरह वर्क कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। बेटा एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन से होता है। अब जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार हैं। एक होता आइसोगैमी, एक होता एनाइसोगैमी और एक होता ओगैमी। आइसोगैमी क्या है बेटा? आइसोगैमी के केस में मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर होते हैं। फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर का मतलब क्या? कि गैमीट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। बेटा वेरिएबल नहीं होगा ना तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं। तो जो गैमेटिक यूनियन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्पाइडोगाइरा। फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। आइसोगैमी, आइसोगैमी में दोनों गैमेट्स की साइज मोर और लेस सिमिलर है, दो फ्लैजिला रखे हुए हैं। इसमें कलर से डिफ्रेंसिएशन किया गया है। कलर फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजियोलॉजी को, यानी दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है? अलग अलग है। अनाइसोगैमी में फ्यूजन ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर गैमीट्स टेक्स प्लेस विद डिफरेंट साइज एंड बिहेवियर। बेटा एनाइसोगैमी को सिंपली कहा जाता है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स। यहाँ जो मेल गैमीट्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल गैमीट की साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है और वो स्लगिश होते हैं। क्या होते हैं? स्लगिश होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब ध्यान दो, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में ही एनाइसोगैमी पाया जाता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा ग्रीन एल्गा है जिसमें आइसोगैमी भी कुछ स्पीसीज में पाई जाती है, कुछ में एनाइसोगैमी और कुछ में ओगैमी। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पीसीज लेवल पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है। आप जानिए कि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में एनाइसोगैमी पाया जाता है। ओगैमी बेटा ये मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
यहाँ पर भी मेल गैमीट्स मोटाइल होता है, एक्टिव होता है, छोटा होगा और बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। मेल गैमीट के पास कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, लेकिन फीमेल गैमीट की साइज़ बड़ी होती है, पैसिव होगा, नॉन मोटाइल, और फीमेल गैमीट फूड मटेरियल से लेडन होता है। फीमेल गैमीट क्या होता है? फूड मटेरियल से लेडन होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वॉल बॉक्स एंड फ्यूकस। बेटा अनाइसोगैमी और ऊगैमी दोनों के केस में आप देखेंगे तो जो गैमीट्स हैं वो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या हैं? डिसिमिलर हैं। इसकी वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली हेटेरोगैमी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमी। और आइसोगैमी के केस में चूंकि मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है तो आइसोगैमी को होमोगैमी भी कहा जाता है। आगे आते हैं, एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बेटा एल्गी वेरियस क्लासेस में क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू एफी फ्रिश साहब। एफी फ्रिश साहब ने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो बेसिस थे, इसके बेसिस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था और एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया। अब फ्रिश साहब के क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया भी एल्गी है, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी एल्गी हैं, डाइएटम्स भी एल्गी हैं, यानी एल्गी के ढेर सारे फॉर्म्स हैं। आगे जीएम स्मिथ साहब आए। जीएम स्मिथ साहब ने एल्गी को 7 क्लासेस में क्लासीफाई किया। लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग एल्गी की 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी बेटा ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ये विटाकर साहब को फॉलो करता है। विटाकर साहब के अकॉर्डिंग साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक फीचर होने की वजह से कहाँ चला गया? मोनेरा में। डाइनोफ्लेजेलेट्स, डाइएटम्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फीचर रखने की वजह से कहाँ चले गए? किंगडम प्रोटिस्टा में। और जो बचा वो कहाँ रह गया? किंगडम प्लांटी में। तो जो एनसीईआरटी है वो विटाकर साहब को फॉलो करती है, हम लोग भी विटाकर साहब को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्गी क्लासिफिकेशन। बेटा एल्गी क्लासिफिकेशन का ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी का ही टेबल है ये। ध्यान दो, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्लासेस का नाम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। दूसरे में कॉमन नाम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स का जिक्र किया गया है, स्टोर्ड फूड मटेरियल का जिक्र किया गया है, सेल वॉल, फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन एंड हैबिटाट। अब क्लोरोफाइसी में देखोगे तो पिगमेंट जो है वो ए के साथ बी है, फियोफाइसी में पिगमेंट ए के साथ सी है और फ्यूकोजेंथिन है। रोडोफाइसी में देखोगे तो ए के साथ डी है और फाइकोरिथिन है। देखो कितना आसान है याद करना। क्लोरोफिल ए सब में है और बी सी डी याद कर लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है। स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करते हो तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटॉल होता है और लेमिनेरियन स्टार्च होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी सेलुलोज एंड एल्जीन पाया जाता है, एल्जीनिक एसिड पाया जाता है उसके सेल वॉल में। और रोडोफाइसी में सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाए जाते हैं। बेटा ये एज इट इज टेबल आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन आप देखोगे तो 2 to 8 फ्लैजेला होती है, सारे फ्लैजेला एक बराबर होते हैं, यानी आइसोकॉन्ट टाइप का यहाँ पर पैटर्न मिलेगा। जब फ्लैजेला की साइज एक बराबर हो तो बोलते हैं आइसोकॉन्ट कंडीशन, और जब फ्लैजेला अनइक्वल साइज के होते हैं तो बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट। जैसे फियोफाइसी में देखो 2 फ्लैजेला है, दोनों अनइक्वल होते हैं और लेटरल होता है, यानी यहाँ पर हेटेरोकॉन्ट कंडीशन है। रोडोफाइसी में फ्लैजेला नहीं होती है। रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जीवन की किसी भी अवस्था में वहाँ पर फ्लैजेला का फॉर्मेशन नहीं होता है। साइनोफाइसी का भी सेम ट्रेंड है, वहाँ पर भी जीवन की किसी भी अवस्था में फ्लैजेला का फॉर्मेशन नहीं होता है। हैबिटाट पे आएंगे तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी पाए जाते हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ब्रैकिस वाटर और साल्ट वाटर। ब्रैकिस वाटर क्या है? ब्रैकिस वाटर बेटा मॉडरेटली खारे पानी को कहा जाता है। बेसिकली जो एस्चुरीज वाला इलाका है ना, ट्रांजिशन जोन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, वही ब्रैकिस वाटर है। और साल्ट वाटर मतलब मरीन वाटर। तो इस तरीके से आप हैबिटाट देख लेंगे।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्लोरोफाइसी। अब ग्रीन एल्गी का बात करेंगे हम लोग, एक एक क्लास का डिटेल करना है, मेजर कैरेक्टर्स जानने हैं उसके, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानना है। बेटा यहाँ के मेंबर्स मोस्टली मराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी ग्रीन एल्गी में देखे गए हैं। क्लोरेला जो है वो कुछ हद तक गर्म पानी को टॉलरेट कर जाता है, यानी मॉडरेटली वार्म वाटर को टॉलरेट करने का पावर उसके पास होता है। कुछ स्नो ड्वेलिंग फॉर्म्स भी ग्रीन एल्गी में देखे गए हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जिन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। मेंबर्स यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, सिनोसेटिक मेंबर भी यहाँ पाए जाते हैं, और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी एल्गी के केस में, जो ग्रीन एल्गी है वहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। बेटा जो यहाँ का सेल होता है वो यूकैरियोटिक फीचर शो करता है, और यहाँ में क्लोरोप्लास्ट का शेप बड़ा स्पेसिफिक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका शेप वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अकेले ग्रीन एल्गी की बात करो तो ग्रीन एल्गी में वेरियस शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लाइक कप शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलबॉक्स, गर्डल शेप्ड इन यूलोथ्रिक्स, रिबन आर स्पाइरल शेप्ड इन स्पाइरोगायरा, रेटिकुलेट शेप्ड इन ओइडोगोनियम, स्टिलेट शेप्ड इन जिग्निमा एंड डिस्क्वाइडल शेप्ड इन बाउचेरिया। बेटा हायर प्लांट्स में जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो ओवल होता है। अब कुछ थैलस यहाँ देखेंगे ध्यान से आप, तो जो फर्स्ट वाला है डायग्राम वो क्लेमाइडोमोनास का है। क्लेमाइडोमोनास को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, डिटेल स्ट्रक्चर इसका जानना था आपको। इसमें 2 फ्लेजला है, जिसे यहाँ पर फिगर में सीलियम लिखा है, सीलियम और फ्लेजला मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर से दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टोरेज बॉडीज मौजूद होती है जिसे पायरिनोइड कहते हैं। ये स्टार्च के बिसाइड्स प्रोटीन का स्टोरेज कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आई स्पॉट मौजूद होता है, उसका काम है लाइट को परसीव करना, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और जो भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उसके बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडीज़, ये सब मौजूद होते हैं। दूसरा डायग्राम है यूलोथ्रिक्स का, जो कि एक फिलामेंटस एल्गा है। तीसरा डायग्राम है वॉलबॉक्स का, जो कि एक कॉलोनियल एल्गा है। इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं क्योंकि इसकी कॉलोनी में फिक्स नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और जो चौथा है लास्ट वाला वह है कैरा। तो थैलस आप समझ गए होंगे। कैरा में आप देखेंगे तो नोड रीजन से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स निकले हुए हैं यहाँ पे। आगे आते हैं कैरेक्टर पे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होता है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, वाइलाजेंथिन एंड जियाजेंथिन। जो टेबल है वहाँ पर मेजर पिगमेंट का ही जिक्र किया गया है। मैं यहाँ पर डिटेल आपको पिगमेंट बता रहा हूँ। ए के साथ बी होता है, फिर बीटा कैरोटीन होता है एक्सेसरी पिगमेंट, वाइलाजेंथिन एंड जियाजेंथिन पाए जाते हैं। अब देखो ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं। बेटा ग्रीन प्लांट का जो पिगमेंट कंपोजिशन है वही हायर प्लांट का पिगमेंट कंपोजिशन होता है। ग्रीन प्लांट के सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वही कंपोजिशन हायर प्लांट के सेल वॉल का भी पाया जाता है, लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी हायर प्लांट से मैच कर रहा है। इस वजह से इतनी सारी जो सिमिलरिटीज़ देखी गई, इस वजह से हम ग्रीन प्लांट को बोलते हैं कि ये एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट है। अब एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट होने की वजह से इसको एडवांस एमंग एल्गी नहीं कहेंगे, एडवांस एमंग एल्गी रोडोफाइसी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज होते हैं जिसे पायरिनोइड्स कहा जाता है। पायरिनोइड्स में प्रोटीन का स्टोरेज होता है, मैंने पहले ही क्लेमाइडोमोनास के डायग्राम में जिक्र किया है। अभी रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। कुछ ऐसे भी फॉर्म्स हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स का स्टोरेज करते हैं। थैलस की बात करोगे तो थैलस यूनिसेलुलर होता है इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास फ्लैजेलेटेड होता है। यूनिसेलुलर का ही क्लोरेला नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। कॉलोनियल फॉर्म में बॉलबॉक्स की कॉलोनी फ्लैजेलेटेड होती है, हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी नॉन फ्लैजेलेटेड होती है। सिनोसेटिक फॉर्म में कैवलार्पा आता है और बाउचेरिया आता है। फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लैडोफोरा। ओइडोकोनियम ऐसा फिलामेंटस फॉर्म है। पैरेंकाइमेटस फॉर्म में
अल्वा आ जाएगा, सीलेट्यूस, एंड हेट्रोट्राइकस फॉर्म ये स्टाइजियोक्लोनियम है। इतनी तरह के थैलस ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। आप देख रहे हो यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, सिनोसिटिक, फिलामेंटस, पैरेंकाइमेटस एंड हेट्रोट्राइकस। इसके अलावा एसिटिबुलेरिया प्लांट को आप देखते हो, अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, तो ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। इसके पास एक ही सेल में मॉडिफाई करके होल्ड फास्ट बना होता है। होल्ड फास्ट में न्यूक्लियस होता है, एक स्टाक भी होती है, एक अम्ब्रेला लाइक कैप भी होता है। ठीक है। ओइडोगोनियम की बात करते हो तो ओइडोगोनियम के फिलामेंट में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास कैप्स मौजूद होता है, और वो कैप वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें कैप सेल्स कहते हैं। वही सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, यानी नई सेल्स का एडिशन वहीं से स्टार्ट होता है। कॉलोनी विद फिक्स नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड सिनोबियम, ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। रिप्रोडक्शन की बात करोगे क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूजुअली सेल डिवीजन से हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म, और मल्टी सेलुलर फॉर्म में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा टूटेगा और उसी टुकड़े से कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनीड का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी भी होगी, अनाइसोगैमी भी होगी और ओगैमी भी होगी। लाइफ साइकिल पैटर्न पे जाते हो तो लाइफ साइकिल पैटर्न हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये तीनों तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी। फियोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर मरीन होते हैं, यानी साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। हैबिटाट का जिक्र करोगे तो मोस्टली कोल्डर सीज में पाया जाता है, और कोल्ड सीजन में ये ट्रॉपिकल रीजन्स में भाग आते हैं, यानी थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर इनको चाहिए होगा। थैलस सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस फॉर्म का होता है। कभी कभी प्रोफ्यूजली ब्रांच थैलस भी होता है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच थैलस में बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं जिनको केल्प्स कहा जाता है। कुछ केल्प्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जिन्हें ट्रीज ऑफ सी आर केल्प्स कहा जाता है। केल्प्स की दो कैटेगरी, एक जाइंट केल्प और एक स्मॉल केल्प। जाइंट केल्प जो है वो मैक्रोसिस्टिस को कहा जाता है, जिसकी प्लांट बॉडी की साइज होती है 40 to 100 मीटर, आप अजूम कर सकते हैं। एल्गी, जिसे एक तरफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स पाए जाते हैं और एक तरफ 40 to 60 मीटर का एल्गा पाया जा रहा है। और स्मॉल केल्प में नियोसिस्टिस आता है 20 to 30 मीटर साइज के। जो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज पैक्टोज की बनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक फाइकोकोल्वाइड्स भी मौजूद होता है जो जिलेटिनस कोटिंग के फॉर्म में होता है, उसे एल्जीन कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड मौजूद होगा। इसके अलावा बड़ी सी वैक्यूल और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट के थ्रू यूजुअली सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होती है। उसके अलावा एक स्टाक होता है और एक स्टाइप होती है। स्टाक को स्टाइप बोलते हैं, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक आर्गन मौजूद होता है जिसे बोलते हैं फ्रॉन। इस तरीके से देखोगे तो फियोफाइसियन जो एल्गा है इसके 3 पार्ट हैं, एक होल्ड फास्ट, एक स्टाइप और एक फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट अटैचमेंट में हेल्प करेगा टू द सबस्ट्रेटम। स्टाइप वो स्टाक होती है, और उसी स्टाक से नंबर ऑफ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स अटैच्ड होते हैं जिसे फ्रॉन्ट कहा जाता है। आप इन फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट फिगर है लेमिनेरिया, देखो होल्ड फास्ट है, फिर स्टाइप है और बड़ी सी लेमिना है। ठीक है। दूसरा फिगर जो है वो फ्यूकस का है। फ्यूकस में देखोगे तो एयर ब्लैडर पाए जा रहे हैं। और तीसरा है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस डिक्टियोटा का है। ये तीनों फिगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा वाला क्या है, फ्यूकस है। तीसरा वाला क्या है, डिक्टियोटा है। तीनों की स्पेसिफिक फीचर्स हैं। इसका डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस होता है। डाइकोटोमी फ्यूकस के केस में भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिडरिब भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, और इसके अलावा एयर ब्लैडर यहाँ पर मौजूद होता है। ध्यान दो, फियोफाइसी में चूंकि
प्लांट बॉडी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है तो वैस्कुलर कनेक्शन की नीड होगी। वैस्कुलर कनेक्शन वैस्कुलर स्ट्रैंड्स और वैस्कुलर टिश्यू के फॉर्म में तो यहाँ नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर कंडक्टिंग ट्यूब्स और ट्रम्पेट हाइफी मौजूद होती है जो कि फूड मटेरियल का कंडक्शन करती है। फियोफाइसी के जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसमें क्लोरोफिल ए आता है, क्लोरोफिल सी आता है, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन और कुछ अदर टाइप्स के जेंथिन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्यूकोजेंथिन का ही कलर ब्राउन एल्गी में आता है, इसकी वजह से फ्यूकोजेंथिन को डोमिनेंट पिगमेंट कहा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हो तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर लेमिनेरियन स्टार्च है, इसके अलावा मैनीटॉल, फैट्स और आयल्स का भी स्टोरेज फियोफाइसियन एल्गा यानी ब्राउन एल्गा करते हैं। रिप्रोडक्शन पे आएंगे तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन और एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन ये यूजुअल मैकेनिज्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइफ्लेजलेट जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें जो फ्लेजला होती है वो अनइक्वल साइज की होने की वजह से उसे हेट्रोकॉन्ट जू स्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोकॉन्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी तीनों तरह से होता है। लाइफ साइकिल में आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। बेटा आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है कि दो फेज पाए जाएंगे और दोनों फेजेस मार्फोलॉजिकली क्या होंगे? एक समान होंगे। हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? दो फेज होंगे और दोनों फेजेस जो हैं वो मार्फोलॉजिकली क्या होंगे? डिफरेंशिएट कर पाओगे। मार्फोलॉजिकली वो क्या करेंगे? डिफर करेंगे। अब ध्यान दो, फियोफाइसी के हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं। कुछ ब्राउन एल्गा ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं, लाइक लेमिनेरिया, नीरोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस एंड अलेरिया। कुछ ब्राउन एल्गा ऐसे हैं जो कैटल्स के द्वारा खाए जाते हैं, यानी चारे के रूप में यूज करते हैं, फोडर फॉर कैटल्स, लाइक फ्यूकस, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। ये तीनों ऐसे हैं जो कि फोडर फॉर कैटल्स की तरह यूज किए जाते हैं। बेटा ब्राउन एल्गी में जो एल्जिनिक एसिड है ये एक फाइकोकोलॉइड की तरफ वर्क करता है और ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन करेंगे इसको। इसका यूज करते हैं हम इमल्सीफायर की तरह, थिकनर, जिलेटिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, सेविंग क्रीम्स, आइस क्रीम्स, इमल्सन पेंट्स, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा। जितने भी कोलोइडल टाइप के सबस्टेंसेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एल्जिनिक एसिड का यूज करते हैं। यहीं के दो मेंबर्स हैं फ्यूकस और लेमिनेरिया जो आयोडीन डेफिशिएंसी के एक स्रोत हैं। क्या है? सोर्स। यदि आयोडीन की कमी है तो आप फ्यूकस और लेमिनेरिया को खाएंगे तो आयोडीन की कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। आएंगे रोडोफाइसी पर, थर्ड क्लास ऑफ एल्गी। बेटा यहाँ के भी मेंबर्स मोस्टली क्या होते हैं? मराइन होते हैं, यानी साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ मोस्टली का मतलब कि ढेर सारे मेंबर्स कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाएंगे। प्लांट्स आर सिंपल फिलामेंटस टू अटेनिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वेरी यस, यहाँ की प्लांट बॉडी सिंपल भी होती, कुछ फिलामेंटस भी होते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करते हैं। आगे मैं उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का भी जिक्र करूंगा, जैसे कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं रेड एल्गा के। कुछ मेंबर यहाँ यूनिसेलुलर भी हैं, लाइक पोरफायरिडियम। कुछ पैरेनकाइमेटस सीड के फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक इन केस ऑफ पोरफायरा। कॉन्ड्रस जो है वो रिबन लाइक होता है और जेलिडियम एक मल्टीसेलुलर वीट है। तो ये हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड एल्गी। सेल वॉल सेलुलोज रखता है, पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी यहाँ मौजूद होता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड में फाइकोकोलॉइड्स आएंगे और उसमें अगार और कोराजिनन, ये दो ऐसे सबस्टेंस हैं जो रेड एल्गा से ऑब्टेन किए जाते हैं। बेटा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये दोनों मेजर सोर्स हैं किसके? अगार के। अगार का हम यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। अलॉन्ग विद दीज अगार ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया इन माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में सेल वॉल के पास पिट्स पाया जाता है।
जिसके हेल्प से वो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनाता है इन बिटवीन द सेल्स। ये रोडोफाइसी के कुछ थैलस हैं, लाइक पोरफाइरा एंड पॉलीसाइफोनिया। देख सकते हैं प्लांट बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो कर रही है। द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स। इसके अलावा यहाँ पर फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोरिथ्रिन, ये दो फाइकोबिलिन्स के मेजर पिगमेंट हैं। जो आर फाइकोरिथ्रिन होता है बेटा, ये यहाँ का डोमिनेंट पिगमेंट है और इसी की वजह से रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होती है। इसके अलावा आप फ्लोरिडियन स्टार्च को देखोगे तो वो सिमिलर होता है विथ एमाइलोपैक्टिन ऑफ स्टार्च चेन एंड ग्लाइकोजन। ये दोनों ही क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च भी क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। मेंबर्स में रिप्रोडक्शन का जिक्र करोगे तो जिक्र मिलता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड फ्लावर्स और जेमी, ये तीन तरह से होता है। जेमी बेटा, जेमी जो है आप ध्यान से देखो तो ब्रायोफाइटा में ना आगे तुम्हें मिलेगा इन लिवर बर्ड। अब देखो यहीं पर कनेक्शन एग्जिस्ट हो रहा है विथ एल्गी टू ब्रायोफाइट्स। हायर ग्रुप ऑफ एल्गी है रोडोफाइसी, यहां पर जेमा रिपोर्ट किया गया और जेमा वेल प्रोनाउंस हो जाता है इन केस ऑफ लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट, और जेमा हायर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट में खत्म भी हो जाता है। तो जेमा लिंक कर रहा है हायर ग्रुप ऑफ एल्गी को विथ लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं लाइक मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर एंड न्यूट्रल स्पोर। नॉन मोटाइल, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको बताया कि फ्लेजिला जीवन की हर अवस्था में एब्सेंट होती है इन द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी, तो एब्सेंट ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स एंड इज oogamous टाइप वेरियस। oogamous टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो रोडोफाइसी के केस में स्पेसिफिक होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम और फीमेल को बोलते हैं कार्पोगोनियम। यहाँ का जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्मेशियम कहा जाता है। बेटा रेड एल्गी की खास बात, यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पाए जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब ये होता है कि जाइगोट बनने के बाद मेन प्लांट बॉडी न बन के इंटरमीडियरी प्लांट बॉडी बने, और जो इंटरमीडियरी प्लांट बॉडी होते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं लाइक कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल की बात करोगे तो लाइफ साइकिल में 2 से अधिक फेजेस पाए जाते हैं लाइक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लाइक डिप्लोडिप्लोहैप्लॉन्टिक। इस तरीके की लाइफ साइकिल रोडोफाइसी में देखने को मिलती है। तो ये था ओवरऑल एल्गी का जनरल कैरेक्टर और एल्गी का क्लासिफिकेशन। बेटा इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और इस लेक्चर से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से आने की संभावना नहीं है। मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन एल्गी से बनते हैं इन मेडिकल एग्जाम्स, तो वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।